ओम शांति। 5/4/24। मीठे मीठे रूहानी बच्चे किसके पास आते हैं? रूहानी बाप के पास। समझते हो, हम शिव बाबा के पास जाते हैं। यह भी जानते हैं शिव बाबा सब आत्माओं का बाप है। देखा, शिव बाबा सब आत्माओं का माना, जितने भी हैं 800 करोड़ आत्माएं, सबका क्या है? वो बाप है। तो क्या क्या किस लिए बता रहे हैं सबको ये? किस लिए आए हैं? सबको घर ले जाने के लिए। इसलिए ऐसे नहीं कि हम कोई घर जाना है वापस। सबका घर जाने का समय आ गया। 800 करोड़ आत्माओं को घर जाना है। कितने समय की इनकी कौन सी आशा है जो पूर्ण हो जा रही है? हाँ है? कौन सी? मुक्ति की। वो मुक्ति की आश पूरी करने के लिए भगवान है। इसलिए कहते हैं सब आत्माओं का बाप है। सोचो कितना बड़ा ऑपरेशन तैयार है। इसलिए अपने बच्चों को पहले क्या बना रहे हैं? नष्टो मोह। क्यों? क्यों बार बार बता रहे हैं? तुम देह नहीं हो, क्या हो? आत्मा हो। किस लिए? तुमको नई सृष्टि की शुरुआत करनी है। बिना नष्टो मोह बने तुम इस काबिल नहीं हो कि नई सृष्टि की तुम्हारे से शुरुआत करें। तुम जन्म लेके कहाँ जाना? कहाँ आना? नई सृष्टि में आना है ना। जिनसे नई सृष्टि की शुरुआत होगी उनको कह रहे हैं तुम कौन हो? तुम देह नहीं हो। तुम कौन हो? आत्मा हो। तुम्हारे लिए कौन आया है? शिव बाबा। यह भी बच्चों को निश्चय चाहिए कि वह सुप्रीम टीचर भी है तो सुप्रीम गुरु भी है। बाप तो है ही, आके क्या करते हैं? सुप्रीम टीचर है, साधारण टीचर नहीं। उससे बड़ा कोई टीचर है ही नहीं। और गति भी, सदगति भी, उससे बड़ा कोई सदगुरु भी नहीं है। सुप्रीम को परम कहा जाता है। उस एक को ही याद करना है। क्यों? किसी दूसरे को याद करें? वो गति होगी नहीं। कृष्ण को याद करके देख लो भी क्या गति होने वाली है। राम को याद कर, यहाँ की बात है। जितनी भी मूर्ति हैं इनको थोड़ी देखो भी क्या गति होगी। इसलिए भक्ति मार्ग मुर्दाबाद पहले यहीं से शुरुआत होगी। लेकिन बुद्धि में ही नहीं बैठेगा जिनकी श्रेष्ठ गति नहीं होगी तो कितना भी समझाओ वो मूर्ति में बुद्धि लगेगी। परवश है, महसूस भी करेंगे हम गटर में जा रहे हैं। सोचो, केवल भक्ति मार्ग की तरफ खुश होंगे, लेकिन ज्ञानी तो आत्मा नहीं है ये। इनके बस का नहीं है को अव्यक्त ज्योतिर्लिंगों का ये चिंतन कर सके। वो चाहिए अविनाशी आत्माएं जिनसे नई सृष्टि की शुरुआत होगी। बाकी उस सृष्टि में आ सकते हैं ये, शरीर छोड़ के वापस उस सृष्टि में आ जाएंगे, लेकिन इनसे सृष्टि की शुरुआत हो ये नहीं हो सकता। इसलिए क्या कहते हैं? उस एक को याद करना। तुम्हारी बुद्धि किसी में नहीं फंस सकती, चाहे ऊंच से ऊंच त्रिमूर्ति ही क्यों ना हो। तुम्हारी बुद्धि नहीं फंस। हाँ, त्रिमूर्ति की महिमा बात अलग। त्रिमूर्ति में ऊंच से ऊंच मूर्ति को जानना कितने बड़े भाग्य की बात है। उसको फॉलो करना, वैसा पुरुषार्थ करना। यहाँ माना कोई भक्ति मार्ग की तरह पूजा करनी है क्या इनको जान के? यहाँ पहचान किस लिए? क्योंकि अगर उन्होंने इतना श्रेष्ठ पुरुषार्थ किया तो हम क्यों ना करें। इसलिए भगवान भक्ति मार्ग में बांधने नहीं आया। भक्ति मार्ग बाद तुम्हारा शरीर छोड़ना, सीधा सा सर्टिफिकेट। ज्ञानी तू आत्मा माना अमर। इसलिए क्या कहते हैं? अकाल मूर्ति के संतान को तुमको वो बता रहे हैं कि ऐसा शरीर भी कोई हो सकता है इस धरा पे जिसको कभी काल खाता ही नहीं। तो कितनी बड़ी बात है ये। तो साधारण बात थोड़ी है ये। 16,000 को ये चाहिए, उनके ज्यादा से ज्यादा उनके साथ 3-4 लाख को ये बात चाहिए। 9 लाख को नहीं चाहिए ये। 9 लाख के लिए नहीं है। 9 लाख तो शरीर छोड़ के फिर उस दुनिया में आना है। उन्होंने भी कितना श्रेष्ठ पुरुषार्थ किया होगा।
लेकिन इस शरीर को वो परिवर्तन नहीं कर सके, वो कर भी नहीं सकते। इसलिए मुरली कितनों के लिए, राजयोगी कितने, ज्यादा से ज्यादा 16,000। फिर उनको फॉलो करने वाले 3-4 लाख, इससे ज्यादा नहीं है। ये गति 14 साल में हो जानी है, इसलिए 14 साल में पूरी स्थापना भी हो जाएगी और आपको आपका साक्षात्कार भी सबको हो जाना है। इसलिए इनके लिए कहा, जिन्होंने अंत किया उसने सब किया। उस एक को याद करना है। नजर से नजर मिलाते हैं, कौन? कौन नजर से नजर मिलाते हैं? कौन? बाप। हाँ, तो स्थूल नजरें हैं उसकी। ब्रह्मा के तन में आते हैं, क्या उसकी स्थूल नजरें हैं? क्या वो अव्यक्त है तो उसकी स्थूल नजरें हैं? तो तुम्हारे से नजर मिलाते हैं कैसे? तुम परम धाम में बिंदी चमक रही है, सामने बिंदी बैठते, तो ठीक है, ये कम से कम तुमको जो पिक्चर दिखाई वो तो तुम कर रहे हो। ये भक्ति मार्ग की सर्वश्रेष्ठ स्टेज है, ध्यान रखना कि जितना तुमको सिखाया कम से कम तुम तीसरे नेत्र से उसको निहार रहे हो। फिर जब तुमको प्रैक्टिकल में उसका परिचय मिल जाता है, उस अव्यक्त का, तीसरे नेत्र से तुम क्या करते हो? उसको निहारते हो। नजर से नजर मिलाते हैं। गायन है, नजर से निहाल किंदा स्वामी सतगुरु। वो है बड़े तेवड़ा सतगुरु, सबकी सदगति करता है। 800 करोड़ आत्माएं, जब और भी जितनी भी पॉपुलेशन है सबकी सदगति करने आया। ऐसे नहीं केवल 9 लाख की सदगति या 33 करोड़ की सदगति, अरे सब उसके बच्चे नहीं है क्या? उनका अर्थ चाहिए। नजर से निहाल किसको? सदगति तो सबकी करेगा, लेकिन नजर से निहाल किसको? पहचान भी तो हो। तीसरा नेत्र भी तो मिले। तीसरे नेत्र से पहचाने, ज्ञान के नेत्र से, तब जाके मन बुद्धि से उसको इमर्ज करें, सदगति की शूटिंग करें। जरूर सारी दुनिया के लिए कहेंगे, क्योंकि सर्व का सदगति दाता है। इसमें समाई हुई है सारी दुनिया। जो देखे जो सुने। अब कहाँ देखे, कहाँ सुने और कब सुने? सोचो कितना बाद का प्रोग्राम है ये। कहाँ बैठा है, विश्व के किस कोने में बैठा है, वहीं उसकी सदगति होनी है। कहाँ से नजर से निहाल हो गया ये। तो कितनी आत्माएं हैं जिनमें पूरा विश्व समाया हुआ है। जी, उनसे भी छोटी एक दुनिया है, बहुत सुंदर दुनिया है, कहते हैं 108 सब धर्मों की आत्मा है, उनमें जैसे पूरा विश्व समाया हुआ है। तो सर्व को इस पतित दुनिया से ले जाने वाला है, छोड़ेगा नहीं। इस बदबूदार दुनिया में, इस गंदी दुनिया में नहीं छोड़ेगा। तुम चिल्लाओ भले, हम नहीं जाना चाहते, नहीं सुनेगा वो। आया ही है ले जाने की, एक को भी नहीं छोड़ेगा। कहाँ ले जाएगा? कहाँ? वापिस घर। हाँ, तुम चाहो तो शरीर छोड़ के जाओ और चाहो तो इसी शरीर से जाओ। अब नजर किसकी? क्या यह आंखें? नहीं, तीसरी आंख मिलती है ज्ञान की। नजर से निहाल करते हैं। कौन सी आंख मिली है तुमको? भक्ति की फूटी हुई आंख नहीं है तुम्हारी। कौन सी है? तुम्हारा ज्ञान का तीसरा नेत्र है, जिससे आत्मा जानती है यह हम सभी आत्माओं का बाप है, हम सभी आत्माओं का। बाकी तो इनके अपने अपने कुटुंब हैं, ऊपर देख लो। कहाँ? परम धाम के चित्र में। कहाँ सर्व आत्माओं का पिता, कहाँ अपने अपने कुटुंब के बाप। कितना अंतर है। बाप आत्माओं को राय देते हैं कि मुझे याद करो, राय ही दे सकते हैं। क्या गति थोड़ी इसकी छीन सकते हैं। केवल क्या कर सकते हैं? बस मैं राय ही दे सकता हूं, लेकिन तुम्हारी सबकी गति एक सी कैसे करूं? कर सकते हैं? इसमें उनका भी कोई इंटरफेयर नहीं है। राय देते हैं मुझे याद करो। बाप आत्माओं को समझाते हैं। आत्मा ही पतित तमो प्रधान बनी है, बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। भक्ति के संस्कार इतने कड़े हो जाते हैं, नहीं बैठ पाता। कितना भी कोशिश करे बाप, ये तमो प्रधानता की निशानी है कि सच्चाई ना स्वीकार पाए बुद्धि। तो इसका बुद्धि की तामसिकता है कि उस सच्चाई को घोट ही नहीं पाते।
अब यह तुम्हारा 84वां जन्म है, यह नाटक पूरा होता है, ये भी बता दिया। हाँ, अब कोई गुंजाइश नहीं है, अब ये नाटक पूरा होने जा रहा है। हाँ, अभी तक तुम्हारी बुद्धि में नहीं बैठा, तुम तैयारी करो उस दुनिया में आने की। इस दुनिया में तुमको फाउंडेशन बना के, ऐसा सुंदर पत्थर बना के तुम्हारे ऊपर निर्माण कर लें, वैसा तुम्हारा फाउंडेशन नहीं है। पूरा होना भी जरूर है, रोक के दिखाए कोई, करें यज्ञ तप पूरी दुनिया, उल्टे लटक के दिखाएं हैं क्या, इस यज्ञ को हम पूरा नहीं होने देंगे, हम विनाश नहीं होने देंगे, लटक जाएं पूरे सब धर्मों वाले। ये भगवान का मिशन है, इसका मिशन है, भगवान का मिशन है, पूरे विश्व की गति सदगति के लिए है। हर कल्प पुरानी दुनिया से नई बनती है। क्या? हर कल्प पुरानी दुनिया से नई बनती है। कोई नई बात है क्या? नहीं हो रहा है, नया हो रहा है या रिपीट हो रहा है? रिपीट हो रहा है। बैठे रहो सुदर्शन चक्कर पे, आनंद लेते रहो। कहाँ बैठो, कहाँ उचक के बैठे रहो। अरे ये सुदर्शन चक्कर हाथ पे धरा, देखो क्या छपा हुआ उसके ऊपर, आनंद लो, पूरा चक्कर ही अपना श्रेष्ठ बना लो। अगर ये 5000 वर्ष का चक्र है, 5000 दिन में ये शूटिंग होने जा रही है, तो एक दिन भी कितना श्रेष्ठ है। सोचो कितना भाग्य है अगर ये एक एक दिन की वैल्यू को हम जाने तो। नहीं तो किसी चीज की कोई वैल्यू रहने वाला, तुम्हारी बहुत तार्किक बुद्धि हो, तुम बहुत समझदार हो, तुम बहुत बड़े त्यागी हो, तपस्वी हो, धन दौलत इतनी है बेशुमार, कोई कमी नहीं तुम्हारे पास, कोई वैल्यू नहीं। सबसे ज्यादा अगर अटैक के समाचार आएंगे तो आप सुनना अखबारों में, जितना बड़ा पैसे वाला उतना जास्ती अटैक। सोचो इतना भगवान ने संपन्नता दी है, तो इनको फांसी लगाना सहज क्यों लग रहा है? सोचो आप, जितना जास्ती धन उसको सहज लग रहा है फांसी लगा के। ये सुनना समाचार, ऐसा क्यों? ऐसा होना चाहिए क्या? इसका मतलब उसको लग रहा है कि नहीं, इससे छूटना है, मेरे को शांति चाहिए, उसको वो नहीं मिला जो उसको चाहिए। कितना टॉर्चर हो रहा होगा, कितना टॉर्चर उसको लग रहा है कि बस ये समाधान, ये शरीर छूटने से ही समाधान मिल सकता है। क्या है कोई वैल्यू? है चटपुंजिया है ये। सोचो अभी क्या गति होने वाली है संसार की। ये सामने है समाचार, बड़े बड़े समाचार तुम्हारे सामने है। तो कहाँ बड़े से बड़ा समाचार भगवान ने सुना दिया, कहाँ जाना है? वापिस घर जाना है, चक्कर के ऊपर बैठ जाओ। क्या करो एक एक दिन? इतनी कमाई कर डालो, इतनी पूरा क्या हो जाए तुम्हारा पूरा चक्कर ब्रॉड ड्रामा का, आदि से लेके अंत तक किस आधार से? मन बना लो, मेरा बाबा मीठा हुआ, नहीं तो पूरा चेंज हो रहा है नई दुनिया में। पुरानी दुनिया भस्म होने जा रही है, चाहे एडवांस हो चाहे बेसा, भस्म। सोचो पूरा ड्रामा चेंज, नई दुनिया पूरा ड्रामा नया होगा या पुराना होगा? बोलो। अरे अगर थोड़ा बहुत मान मर्तबा दे रहे हैं तो ठीक है, लेकिन नहीं, कोई वैल्यू नहीं है अब पुरानी दुनिया की। जो पुरानी दुनिया थी वो भस्म होने जा रही है, चाहे एडवांस की हो चाहे, हाँ, जो श्रेष्ठ ब्राह्मण है वो कभी भस्म नहीं हो सकते, ना एडवांस के भस्म हो सकते हैं ना बेसिक। लेकिन जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं और बड़े बड़े टाइटल लेके बैठे हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है अभी, 27 तक टोटली भस्म, कोई मान मर्तबा मिलने वाला नहीं है। क्यों? संगमरमर की मूर्तियां प्रत्यक्ष होने जा रही हैं। दुविधा कौन सी हो जाती हैं? जो मिट्टी की मूर्तियां हैं, देहाभिमान इतना है, ये मिट्टी भस्म ही नहीं हो पाती, भगवान का मंथन ही नहीं हो पाता, भगवान का चिंतन ही नहीं है। तो क्या करेंगे फॉलोवर्स? अभी भी कर चुके हैं, अभी भी डूबिजा ही है, लास्ट नौबत में बस डूबना बाकी है। ये 3-4 साल में ये और देख लो। और दूसरी तरफ भगवान के मन बुद्धि से साथ रह रह के, तो कितनी श्रेष्ठ बन गई। एकदम सफेद संगमरमर की मूर्ति जिनकी पूजना होती है, उनको कभी डुबोया जाता है? ये 3-4 साल के रिजल्ट है, पूरा ड्रामा चेंज हो जाएगा, भक्ति मार्ग पूरा क्या हो जाएगा?
मुर्दाबाद, ज्ञान मार्ग जिंदाबाद। तो हर कल पुरानी दुनिया से नई बनती है, कोई नई बात थोड़ी है क्या। जो भी होने जा रहा है ये नया नहीं है, ये सब रिपीट हो रहा है। शरीर छोड़ो और कहाँ आ जाओ, बच्चे बन के। वो कितना आनंद ही आनंद है, और हमको तो कितना कुछ देखना पड़ रहा है। ज्यादा मुसीबत यहाँ है या मुसीबत वहां है? यहाँ है, और भगवान ने कह दिया जिसने अंत किया उसे सब किया जबरदस्ती। क्या कह रहे भगवान, जिसने अंत किया उसने सब किया। और हमको लगता है कि शरीर छोड़ के उस दुनिया, अच्छा शरीर छोड़ने में तुमको कोई तकलीफ नहीं है, सबसे बड़ी बात। जितना तुम याद करते हो, याद की मेहनत करते हो, शरीर कैसा छूटेगा, जैसे महान योगियों का छूटता है। बहुत भगवान को याद कर, उसकी कभी दुर्गति हो सकती है? कभी नहीं हो सकती, कायदा ही नहीं है। द्वापर और कलयुग का भी ये कायदा नहीं है, और ये तो संगम युग है। द्वापर कलयुग में जो श्रेष्ठ भक्त हुए हैं उनकी गति साधारण नहीं होती है। तो क्या बोला मुरली में, सन्नाटा छा जाता है। सोचो, और ये संगम युग पे कोई भगवान को याद करे। वैसे बाबा बोलते जिसने अंत किया उसने, हाँ इतनी हिम्मत, अपनी आयु को इतनी बढ़ाओ। कितनी बढ़ाओ? जब तक पूरा अंत ना देख लें, अंत से पहले पूरी स्थापना ना देख लें, और इस स्थापना के अंदर रह के उसका मजा ना लें, तो क्या मजा है। अगर भगवान को याद किया, इतनी मेहनत की है, तो पूरी स्थापना देखें कि स्थापना का प्रैक्टिकल क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है तो याद ही फाउंडेशन है, और तो भगवान को कुछ चाहिए ही नहीं। जब भी अंदर से निकल रहा मेरा बाबा, बाबा भी क्या होता होगा। कितना सुंदर ड्रामा है। यह तुम्हारा 84वां जन्म है, यह नाटक पूरा होता है, पूरा होना भी जरूर चाहिए। हर कल पुरानी दुनिया से नई बनती है, नई सो फिर पुरानी होती है, कोई नई बात नहीं है। पुरानी से नई और नई से फिर पुरानी। नाम भी अलग है, नई दुनिया का नाम है सतयुग, क्या, और पुरानी दुनिया का नाम है जी घोर कलयुग कहो। कलयुग क्यों कहो, कलयुग तो कितना समय पहले था, अभी तो घोर कलयुग है, एकदम जैसे लास्ट श्वासें हैं ब्राह्मणों की। बाबा कौन सी दुनिया को देखता है? वो दुनिया को नहीं देखता, भस्म हुई पड़ी दुनिया, उनको कभी नहीं देखता बाप। ब्राह्मणों का परिवर्तन हो गया तो पूरी सृष्टि का परिवर्तन हो गया। बाप अपने बच्चों को देखता है। बाप ने समझाया है, पहले तुम सतयुग में थे। वो कोई सतयुग में थे क्या? क्या समझाया है? पहले तुम सतयुग में थे, फिर पुनर्जन्म लेते 84 जन्म बिताए, अब तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बन गई। इसलिए बाप को आना पड़ा। बाप को याद करेंगे तो निहाल हो जाएंगे। क्या, कैसे निहाल हो जाएंगे? बाप को याद करेंगे तो, ये शब्द कहाँ का है निहाल? बोले सो निहाल सत श्री आकाल। कितने सुंदर सुंदर शब्द है, निहाल हो जाएंगे। बाप सन्मुख कहते हैं मुझे याद करो, मैं कौन? परम पिता परम आत्मा। बाप कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो, देह अभिमान नहीं बनो, आत्म अभिमानी बन। तुम मेरे से नजर लगाओ तो तुम निहाल हो जाएंगे। आत्म अभिमानी बन, पहले अपने को आत्मा समझ, तब मुझे याद करो। ये है एक्यूरेट याद। बाप को याद करते रहो, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। आत्मा ही पढ़ती है, पार्ट बजाती है, कितनी छोटी है। जब यहाँ आते हैं तो 84 जन्मों का पार्ट बजाते हैं, फिर वही पार्ट रिपीट करना है। 84 जन्मों का पार्ट बजाते आत्मा पतित बन पड़ी है। अब आत्मा में कुछ भी दम नहीं रहा है। अब आत्मा निहाल नहीं, बेहाल अर्थात कंगाल है। कहाँ निहाल, कहाँ बेहाल और कंगाल। फिर निहाल कैसे बने? यह अक्षर भक्ति मार्ग के हैं, जिस पर बाप समझाते हैं। वेद शास्त्र चित्रों आदि पर भी समझाते हैं। तुमने यह चित्र श्रीमत पर बनाए हैं। आसुरी मत पर तो अनेक ढेर के ढेर चित्र बनाए हैं। क्या श्रीमत पर कितने चित्र बनाए हैं? आसुरी मत पर तो फिर ढेर के ढेर बने। मुख्य चित्र कितने थे? ये 4-5 चित्र थे मुख्य। उसके बाद तो फिर इन्वेंशन होती गई।
आसुरी मत पर तो इतने ढेर के ढेर चित्र बनाए हैं, उनका कोई ऑक्यूपेशन नहीं है। यहाँ तो बाप आकर बच्चों को पढ़ाते हैं, भगवान वाच है तो उनकी नॉलेज हो गई। स्टूडेंट जानते हैं यह फलाना टीचर है। यहाँ तुम बच्चे जानते हो कि बेहद का बाप एक ही बार आकर ऐसी वंडरफुल पढ़ाई पढ़ाते हैं। क्या क्यों? एक ही बार में क्या कर देते हैं, पूरा काम हो जाता है, फिर जरूरत ही नहीं है। इस पढ़ाई और उस पढ़ाई में रात दिन का फर्क है। जो आके तुमको पढ़ाई पढ़ाते हैं, इस पढ़ाई में और उस पढ़ाई में रात दिन का अंतर। माना कहाँ सदगति तुम्हारी हथेली पे हो, कहाँ एक क्वेश्चन मार्क की है, किसी की आज तक तो सदगति हुई नहीं, पता नहीं 100 वर्ष में होगी नहीं होगी, बहुत अंतर है। वह पढ़ाई पढ़ते पढ़ते रात पड़ जाती है, इस पढ़ाई से दिन में चले जाते हैं। क्या वो पढ़ते जाते हैं, ये बनना है वो बनना है, रात रात भर बेचारे लगे रहते हैं। और इस पढ़ाई में पढ़ते पढ़ते क्या हो जाता है, दिन आ जाता है। कब आ रहा है दिन? विक्रम संवत शुरुआत होने जा रही नहीं जा रही, तो क्या शुरू हो जाएगा? दिन। तुम्हारे लिए दिन, और फिर रात भी तो गहराएगी। बड़े बड़े ज्योतिषी क्या बोल रहे हैं, दिन आ रहा है या भयंकर रात आ रही है? साइंटिस्ट क्या बोल रहे हैं, दिन आ रहा है या भयंकर रात आ रही है? कैलकुलेशन क्या बता रही है? अरे साइंटिस्ट तो अच्छे से देख सकते, नहीं देख सकते। ये जो हीट बढ़ रही है, इसका क्या प्रभाव होने जा रहा है, कैसे समुद्र के गर्क में ये शहर जा रहे हैं, ये साइंटिस्ट तो जान सकते, नहीं देख पा रहे। तो वो कह रहे हैं कि इतनी बड़ी रात सामने खड़ी है जिसका कोई समाधान ही नहीं। और तुम कह गए अरे नहीं भाई, भगवान आया हुआ है। भगवान क्या करने आया है? भगवान नया दिन लेकर आया है। हाँ, ये तो ठीक है, एक परिवर्तन है, परिवर्तन तो सृष्टि का नियम है, ये क्या बड़ी बात है। लेकिन भगवान अपना कार्य कर रहा है। क्या कर रहा है भगवान? क्या लाया है? दिन। इस पढ़ाई में से दिन में चले जाते हैं। वह पढ़ाइयां तो जन्म जन्मांतर पढ़ते आए। इसमें तो बाप साफ बतलाते हैं कि आत्मा जब पवित्र होगी तब धारणा होगी। क्या साफ बतलाते हैं, कोई गुंजाइश नहीं है। क्या? जब आत्मा पवित्र होगी तब धारणा होगी। और फिर पवित्रता के लिए क्या बोला है? जितना तुम याद करते जाएंगे उतना तुम पवित्र। तो फिर अपने प्रति कोई संशय रहना चाहिए कि उतनी श्रेष्ठ धारणा क्यों नहीं हो पा रही, हम इतना मेहनत कर रहे हो क्यों नहीं। अरे सुनो तो, मुरली तो अच्छे से सुनो। जितना तुम्हारी याद बढ़ रही है उतना क्या हो रहा है? प्योरिटी की पावर बढ़ रही है। फिर जब तुम पवित्र बन जाएंगे तब धारणा होगी। कहते हैं शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहरता है। ले आओ बिठा लो सामने, छेद करके निकल जाएगा। उनके बुद्धि में बैठेगा? बैठ सकता है? बैठ ही नहीं सकता। बाद में डंडे वंडे खा के बाद में क्या मिलता है उनको? क्या बोले बाबा? मानी मोचरा खा के पवित्र बनते, तब बुद्धि में बैठती है सच्चाई। तुम बच्चे समझते हो, हम अब सोने का बर्तन बन रहे हैं। तुम्हारा नसीब है। किस आधार से बन रहे हो? याद से होंगे तो मनुष्य ही, परंतु आत्मा को संपूर्ण पवित्र बनना है तो मनुष्य ही। क्या है? हम साधारण ही हैं, लेकिन याद से कैसे बन रहे हैं? संपूर्ण पावन। 24 कैरेट था, अभी 9 कैरेट हो गया है। कब था 24 कैरेट? जब संपूर्ण सतयुग था। कितनी जनसंख्या थी? 9 लाख। तो कितने से शुरुआत होगी? अभी 3-4 लाख से। 9 लाख होने टाइम लगेगा नहीं लगेगा? और तुम्हारी राजधानी स्थापना होने में टाइम लगेगा नहीं लगेगा? कितना वर्ष देना पड़े? मुरली में कितना बोला? साइंस को थोड़ा वो समय दोगे नहीं दोगे? मुरली का पॉइंट बोला करो, है ना? तो तुम्हारी राजधानी स्थापना में भी 9 लाख होने में तो टाइम लगेगा ना। आत्मा की ज्योति तो जगी हुई थी, अब वह बुझ गई है। ज्योति जगी हुई और बुझी हुई वालों में फर्क है। कितना अंतर है? क्या? ज्योति जगी हुई और बुझी हुई वालों में फर्क है। कहाँ डूबी जा और कहाँ पूजनीय शुरू। पूजन भी ज्यादा दूर नहीं और डूबना भी ज्यादा दूर नहीं।
मिट्टी की मूर्ति कहाँ जाएगी? और संगमरमर की मूर्ति। ये 27 का नजारा है, ज्यादा दूर नहीं है, पूरा ड्रामा चेंज हो जाएगा। नई दुनिया का एकदम नया ड्रामा, पुरानी दुनिया की तरफ देखेंगे भी नहीं। तो कितना वंडरफुल ड्रामा है। ज्योति कैसे जगी और पद कैसे पाया पाया, यह बाप ही समझाते हैं। क्या ज्योति कैसे जगी और इतना ऊंच पद कैसे पाया, कौन समझाते हैं? बाप ही समझाते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो। क्या समझाते हैं? घूम फिर के कहाँ आ गए? ऐसे चिंता होगी, रोंगटे खड़े, पता नहीं क्या बताते हैं। अरे रोज ही बताते हैं, कुछ नया बताएंगे भैया है इस आधार से। और जो जड़ बुद्धि है, जो डूब जा उनके पास याद ही नहीं, याद ही नहीं है, बस बाकी सब कुछ है। अपना ग्रस्त पालने के लिए है, सेंटर है, यही ग्रस्त हो गया। अपनी तरह की गृहस्थी बना ली। ये क्या है? ये गृहस्थी तो है, ये डूबिजा, चाहे एडवांस का हो चाहे बेसिक का हो। आपने हद की गृहस्थी बना ली तो वो भी क्या है? डूबिजा के हैं ना, तो लक्षण ही डूबिजा के है। तो याद है ही नहीं। वो आपको लगता है कोई भगवान की कृपा, कुछ कृपा नहीं, शरीर छोड़ो और जाओ। कोई कृपा नहीं, शब्द ये यूज ही नहीं होगा नई दुनिया में। नई दुनिया की ये भाषा है ही नहीं। क्या कृपा आशीर्वाद कुछ होता ही नहीं है। तुम तो शरीर छोड़ो, क्यों जबरदस्ती बोझ बने हो? ये बोझ ही तो कहेंगे। नहीं, अगर भगवान को तुम याद नहीं कर सकते तुम क्या हो? बोझ ही तो। हाँ, भगवान की ना पहचान होती तो कोई बोझ नहीं। इतना बोझ ढो रहे नहीं ढो रहे? धरती माता कितना बोझ ढो रही है? 800 करोड़। और तुम्हारा क्या एक 70-80 किलो का बोझ ढोना क्या बड़ी बात है? हाँ, अगर पहचान नहीं होती तो कोई बात नहीं, लेकिन पहचान है तो तुम बोझ हो और फिर हल्के तो होना है। सीधा कहाँ जाओ छम छम करके? नहीं दुनिया में। अरे तो लौटी है ना, ये भी एक नहीं है। तो मुझे याद करो, क्या समझ देते हैं घूम फिर के? क्या बोलते हैं? बस इतनी तकलीफ देता हूं, मुझे याद करो। जो मुझे अच्छी तरह याद करेंगे मैं भी उनकी अच्छी तरह याद करूंगा। नहीं तो तुम तो बस हो गया। यहीं तक था तुम्हारा खेल, अब नई दुनिया आ गई ना। हाँ, खेल हो गया। अब तो क्या कहा? तुम अगर अच्छी तरह से याद करोगे तो मैं भी तुमको, और जिनको भगवान याद करे, सोचो आप कितने भाग्यशाली आत्मा है जिनको भगवान याद करे। तो सोचो वो भी कितना दिल से याद करते होंगे। और अपने कितने भी एक है बाल ढाल ठूल, ये क्या है, बाल क्या होते हैं, वो भी भगवान की गोद में डाल देते हैं। तू ही संभाल हमारा बोझ। तो सोचो कितने भाग्यशाली होंगे। नहीं? और जिनकी भगवान जिम्मेवारी उठाए, और ऐसे समय पे जिम्मेवारी उठाए जहां कालों का काल महाकाल मंडरा रहा है, सब जान रहे हैं, देख रहे हैं, वहां भगवान आपकी जिम्मेवारी ले ले। इससे बड़ा भाग्य क्या होगा? अच्छी तरह से याद करूंगा बाप रे, ऐसे याद नहीं करूंगा क्या? अच्छी तरह से, अच्छे में ही बोल रहे हैं, वो अच्छे वाला नहीं। हाँ, यह भी बच्चे जानते हैं, नजर से निहाल करने वाला एक बाप ही स्वामी है। इनकी आत्मा ही निहाल करती है। क्या इनकी आत्मा ऐसे नहीं जब तुम्हारे सामने आके बैठे तो निहाल, नहीं तो ऐसे ही 8 कैसे निहाल हो रहे हैं, जबकि वो सामने आने वाला भी है ही नहीं। वो तब सामने आते जब पूरी उसकी राजधानी 8 की तैयार हो जाती है। ये वंडरफुल खेल है, सोचो आप, ताकि दिखा सके मेरे सामने वाले मैं नजर दूंगा उससे निहालता नहीं है। इन्होंने मन बुद्धि से अपने को क्या किया? मेरे से कनेक्शन जोड़ा, ये निहाल होके प्रैक्टिकल में बैठे हैं। तुम इनसे सीखो। ये असली कनेक्शन शरीर से नहीं, असली कनेक्शन होता है मन बुद्धि से। हाँ, जिनको नहीं पहचान वो भक्ति मार्ग है, उनकी बात अलग है। भक्ति मार्ग मुर्दाबाद, वो स्पष्ट है, इनको मुर्दे बनना ही। लेकिन ज्ञानी तो आत्मा बात अलग, वो मन बुद्धि से कनेक्शन जोड़ते हैं, उनको शरीर से कोई संबंध नहीं होता कि भगवान आए हैं शरीरों से दूर ले जाने के लिए। जिनको शरीर छोड़ना उनका आप कुछ नहीं कर सकते, उनकी सदगति सामने खड़ी है। लेकिन शरीर छोड़ने के बाद इस शरीर को रिजोनेट कर लें, ये ज्ञानी तो आत्मा ही कर सकती हैं, भक्त नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते, है ही नहीं। क्योंकि जहां कनेक्शन जोड़ा है वो रबड़ है या डिस्कनेक्ट है रबड़ से, वो रबड़ है, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, हनुमान, गणेश, ये सब रबड़े हैं। ये शरीर छोड़ने के लिए तुम्हारे पैदा किए हैं, इनको संगम युक्त है। इनसे अपना कनेक्शन जोड़ो, शरीर छोड़ो और नई दुनिया में आ जाओ। कोई तुम्हारा शरीर बजर बना के दिखाए, चैलेंज। जबकि सब देवताएं आने वाले हैं एक एक करके, ये सब तुम्हारा शरीर छुड़वाने वाले हैं। सोचो कितनी बड़ी बात है।
जिनको दुनिया तरफ देखना चाहती है, वो दुनिया की आशा पूर्ण करने के लिए आएंगे। एक बार निहाल हो जाओ, बस अब जाओ, परम जाओ और जाके नई दुनिया में आ जाओ। इतना ही तो तुम चाहते थे। तुमको ये थोड़ी चाहते कि तो हमारे से नई सृष्टि की शुरुआत हो। ये बीज थोड़ी था तुम्हारे अंदर। जो तुम्हारे अंदर बीज था, तुम्हारी आशा पूरी हो गई। जिनके अंदर ये बीज था, हमको नई सृष्टि की शुरुआत करनी, हम सच्चे सच्चे सोशल वर्कर बने। बड़ी से बड़ी सेवा ही ये है, नई सृष्टि की शुरुआत करना। उनको एक्यूरेट ज्ञान चाहिए। भक्ति एक्यूरेट ज्ञान नहीं है, उससे सदगति कभी ना हुई थी और ना ही हो सकती है। तो इनकी आत्मा भी निहाल होती है। किनकी? किनकी? पहले पहले तो इनकी आत्मा ही निहाल होती है। तुम सब परवाने हो, उनको क्षमा कहते हैं। क्या हो तुम सब? फिदा होने वाले परवाने, वो क्षमा एक ही है, पर परवाने नंबरवार। कोई परवाने सिर्फ फेरी पहनने आते हैं, कोई अच्छी तरह पहचान लेते हैं तो जीते जी मर जाते। क्या जीते जी क्या हो गए? फिदा हो गए। कोई फेरी पहन चले जाते हैं, फिर कभी कभी आते हैं, फिर चले जाते हैं। इस संगम का ही सारा गायन है। चाहे फेरी पहनने वाले हो, चाहे फिदा होने वाले हो, इनका गायन सबका कहाँ है? अब इस संगम में इन सबकी शूटिंग चल रही है। इस समय जो कुछ चलता है उनके ही शास्त्र बनते हैं। इसलिए भगवान को कोई लेना देना नहीं। किनसे? किनसे कोई लेना देना नहीं? बोलो। अरे शरीरों से कोई लेना देना, लेकिन किनसे लेना देना है? आत्माओं से। जो है, मैं आत्माओं को पढ़ाने आया हूं। आत्मा इन कानों से सुनती है। आत्मा की सदगति होनी है। बाप एक ही बार आकर वर्षा देकर चले जाते। क्या एक ही बार आकर वर्षा देके चले गए? कब तक के लिए चले गए? क्या हैं जी? बोल लो, कोई केस थोड़ी हो रहा है। गुड। एक्यूरेट बच्चा बैठा ऐसे पूरे शास्त्र ही लिख डालेगा। हाँ, भक्ति मार्ग की तुम्हारी भावनाओं का फल देने के लिए आना पड़ता है, वो बात है। लेकिन समझ तुमको एक ही बार देता हूं, जिसमें तुम्हारे पूरे कल्प के लिए तुम्हारी सदगति कर देता हूं। बेहद का बाप जरूर बेहद का वर्षा देंगे। गायन भी है 21 पीढ़ी। सतयुग में वर्षा कौन देते हैं? भगवान रचयिता ही आधा कल्प के लिए वर्षा देते हैं रचना को। याद भी सब उनको करते हैं। वह बाप भी है तो टीचर भी है, स्वामी सतगुरु भी है। भल तुम किसको भी स्वामी सतगुरु कहते होंगे, परंतु सत एक ही बाप है। दूसरा एक यहाँ सत हो ना सके। ट्रुथ हमेशा ही बाप को कहा जाता है। वो ट्रुथ सदा ही रहता है, या आज ट्रुथ है कल फिर क्या हो जाएगा? ऐसा हो सकता है? सदा ही ट्रुथ, माना 5000 वर्ष के लिए ट्रुथ है। तुम अभी ट्रुथ बनोगे, फिर क्या हो जाए? द्वापर का ट्रुथ रहोगे क्या? फिर पूजन क्यों करते हो? शुरू कर देते हो पूजा। फिर तुम्हारी दुर्गति इतनी क्यों हो जाती है कि नाक रगड़ते हो कलयुग के अंत में? कहेंगे तुम ट्रुथ एक ही है, जो 5000 वर्ष तक ट्रुथ ही रहता है। वही तुमको आगे क्या बनाता है? ट्रुथ बनाता है। वह ट्रुथ क्या आकर करते हैं? वही पुरानी दुनिया को सचखंड बना देते हैं। सचखंड के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। क्या? किसके लिए? सचखंड के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। जब सचखंड था तो और सब खंड नहीं थे, यह सब पीछे आते हैं। सचखंड का किसको भी पता नहीं है। बाकी जो अब खंड हैं उनका तो सबको मालूम है। अपने अपने धर्म स्थापक को जानते हैं, बाकी सूर्यवंश चंद्रवंशी और इस संगम युगी ब्राह्मण कुल को कोई जानते नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा को मानते हैं, कहते हैं हम ब्राह्मण ब्रह्मा की औलाद हैं, परंतु वह है कुख वंशावली, तुम हो मुख वंशावली। वह है अपवित्र, तुम मुख वंशावली हो पवित्र। इसकी शूटिंग भी कहाँ होती है? संगम युग पे। तुम मुख वंशावली बन फिर छी दुनिया रावण राज में चले जाते हो।
वहां रावण राज होता ही नहीं। अब तुम चलते हो नई दुनिया में, उनको कहते हैं वॉइसलेस वर्ल्ड। वर्ल्ड ही नई और पुरानी होती है, कैसे होती है यह भी तुम जान गए हो। दूसरा तो कोई की बुद्धि में नहीं है, क्या तुम जान गए हो क्या? पुरानी अब ये नई कैसे होती है, ऐसा वंडरफुल ड्रामा बनना है ये 3-4 साल में, तुम जानते हो। दूसरा तो कोई की बुद्धि में नहीं है, लाखों वर्ष की बात को कोई जान भी ना सके, यह तो थोड़े समय की बात है। यह बाप बैठ समझाते हैं। बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूं जब खास भारत में धर्म ग्लानि होती है। क्या? जब खास भारत में धर्म ग्लानि होती है। कौन, कितनी बड़ी धर्म ग्लानि हो गई भारत में? भगवान को सर्वव्यापी कह दिया और आत्मा सो परमात्मा। शिव शंकर एक, कृष्ण को गीता का, भगवान कितनी बड़ी ग्लानि करी, बाप रे बाप। बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूं जब खास भारत में धर्म ग्लानि होती है। दूसरी जगह तो किसको पता ही नहीं है कि निराकार परमात्मा क्या चीज है। क्या चीज है? बिंदी है। चीज है क्या बिंदी? ये किसी को मालूम है क्या? किसी ब्राह्मणों को क्या चीज है? ये चीज है ब्रह्मा कृष्ण बनेगा, ये चीज है कि नया कृष्ण आगे पैदा हो गया, ये चीज है शंकर देव पैदा हो गए, ये चीज है। ये मालूम ही नहीं ये क्या चीज है। सोचो क्या ड्रामा बनने वाला है, क्या गति होगी। शरीर छोड़ के नई दुनिया में आएंगे, नहीं आएंगे? कोई नहीं जानता। 8 को जानना है, फिर ज्यादा से ज्यादा 16,000 को जानना है कि उनको फॉलो करेंगे 3-4 लाख, बाकी किसी के बस का है ही नहीं कि जान जाएं। हाँ, करोड़ों कहते हैं ज्योति स्वरूप, तो उनकी गति भी वैसी ही होगी। उनकी गति में भी अंतर है, वैसी गति नहीं हो सकती जैसी भगवान तुम्हारी गति करने आए हैं। तो परमात्मा क्या चीज है? चीज क्या होती है? बिंदी कोई चीज होती है? वो निराकार है, बिंदी है। ये कोई चीज है क्या? चीज वो होती है जिसको आंखों से देखा जा सके। जो आंखों से ही दिखती है उसको चीज कैसे कह सकते हैं आप? कह सकते हैं? तो कोई भी नहीं जानते, ये बोला, ऐसा नहीं कोई जानते, कोई भी नहीं जानते। बड़ा बड़ा लिंग बनाकर रख देते हैं। साक्षात्कार की ज्योति के क्या बना दिया? बड़ा बड़ा लिंग, मार के टक्कर मारो उसमें जाके, थमला है तो मरो, अच्छा ही है, गति अच्छी है तुम्हारी, भक्ति मार्ग की यही गति होनी चाहिए। क्या बना दिया? मृत्यु। क्या बना दिया उन्होंने? क्या बना दिया? बड़ा बड़ा लिंग बना दिया। हाँ, तुम टक्कर मारो, देखो कितनी सुंदर तुम्हारी गति हो रही है। तुमको परम धाम जाना है तो इससे सुंदर गति क्या होगी कि कम से कम शिव शिव तो बोल रहे हो, शिवलिंग शिवलिंग तो बोल रहे हो, लेकिन है भक्ति मार्ग। कहाँ उस शिवलिंग को जानना? 5,000 वर्ष इस धरा पे है तो कैसे है? यह है पवित्र बुद्धि आत्मा। जो जितना पवित्र होगा उतना ही उसको एक्यूरेट जानेगा। जितना अपवित्र है उतना वंशज को जानेगा, उसको नहीं जान सकता। ये सीधी सीधी परिभाषा 27 तक सबकी बुद्धि में बैठ जाएगी, एक्यूरेट बैठेगी। भक्ति मार्ग वाली नहीं, भक्ति मार्ग वाली मुर्दाबाद, ज्ञान मार्ग जिंदाबाद। बड़ा बड़ा लिंग बनाकर रख दिया है, बच्चों को समझाया है। कैसी कैसी बातें बोलते, अरे भट्टी खत्म होने जा रही है, फिर तुम कवर बन के बाहर निकलो, क्या मतलब? भट्टी का लास्ट है या भट्टी की शुरुआत है? इस भट्टी में तुम्हारा सुंदर फाउंडेशन, भक्त बने रहो, शरीर छोड़ के लह लहाते हुए स्वर्ग में आ गए। लह लहाते स्वर्ग में आओगे, शरीर छोड़ने के बाद भी ऐसा नहीं कोई दुर्गति। याद करते करते जा रहे हो तो खिलखिल करते आओगे, रोते हुए आओगे, हैं? खिलखिल करते हो, लेकिन फाउंडेशन कैसा डालना चाहिए? जिसने अंत किया उसने सब किया। एक्यूरेट ज्ञान को बुद्धि में क्यों ना बिठाएं? भक्ति मार्ग क्यों बिठाएं जिससे हमारी दुर्गति हो? क्यों? भावना से हम क्यों जिए? अगर भावना से काम होता तो भगवान को आने की क्या जरूरत थी? थी कोई जरूरत? तुमको सही पहचान देने आए हैं, सही पहचान तुम्हारी बुद्धि में बैठाने हैं ताकि तुम्हारी सदी। उसको क्या फर्क पड़ता है? वो तो जानता है जो उसकी रचना है, उनको तो वैसा बनना है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो ये चाहता है अगर ये सच्चाई तुम्हारे सामने तो उस सच्चाई को जानो, उस सच्चाई को जान के घोटो ताकि वो तुमको अपने वाइब्रेशन दे सके। तो वह सुप्रीम आत्मा, सुप्रीम माना वह सदैव पवित्र और निर्विकारी है। सुप्रीम माना विकारी, और निर्विकारी किससे होता है? बिंदी निर्विकारी है।
बिंदी को निर्विकारी कहेंगे? तो निर्विकारी माना शरीर भी हो, कोई लेना देना नहीं किसी विकार से। 5000 वर्ष तक शरीर हो लेकिन विकारों से कोई लेना देना नहीं। हाँ, तुम तो निर्विकारी बने, सत्युग त्रेता में चलो कह लो, हाँ, ज्यादा से ज्यादा, फिर तो विकारी जीवन जिया नहीं जिया। हाँ, तुम आत्माएं भी निर्विकारी थीं, दुनिया भी निर्विकारी थी, उनको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी। ऐसा नहीं कोई तुम भी थे ऐसे चेहरे लटका लो मैं आया ही इसलिए था कि तुमको कम से कम आधा कल्प तो ये वर्षा दूं, जैसा मैं सदा ही रहता हूं कम से आधा कल्प तक तो तुमको दूं। आया किस लिए था? इसलिए आया था ना। तो इसको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी। नई दुनिया फिर जरूर पुरानी होती है, कायदा है ये। नई दुनिया फिर पुरानी जरूर होती है, कला कम होती जाती है। 2 कला कम चंद्रवंश राज था, फिर दुनिया पुरानी बनती गई। कहां से पुरानी होनी शुरू हो गई? ये क्या बोल रहे हैं? जो मुरली बोला है वही बोलो ना, अपन जबरदस्ती क्यों बुद्धि चलाए। चंद्रवंश से पुरानी शुरू हो गई। सहमी स्वर्ग है, संपूर्ण स्वर्ग नहीं है वो इसलिए उसको क्या कहा है? संपूर्ण स्वर्ग बोला है क्या? तो क्या है? सहमी स्वर्ग है। स्वर्ग तो ज्यादा 1250 वर्ष, इसको संपूर्ण स्वर्ग कहा है। 2 कला कम चंद्रवंशी राज था, फिर पुरानी दुनिया। पता नहीं क्या आ गया पीछे और खंड आते जाते हैं। 2 कला कम चंद्रवंशी राज था, फिर दुनिया पुरानी बनती जाती है, पीछे और खंड आते जाते हैं। उनको कहा जाता है बाइप्लाट, परंतु मिक्सअप हो जाते हैं। कौन कौन मिक्सअप हो जाते हैं? ऊपर से ही चले आ रहे हैं, सब मिक्सअप हो गए। हाँ, जो ऊपर से चली आ रही हैं वो भी होगी, लेकिन जो ऊपर से धर्म पिता है वो भी सब मिक्सअप होता जा रहा है। लेकिन संस्कार अपने अपने हैं। जिनको तना में रहना है उनके संस्कार वैसे मिक्सअप होते जा रहे हैं, संग दोष में आते जा रहे हैं और धर्म में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। इनको कोई रोक नहीं सकता। और धर्मों में तने में से निकलते जाएंगे, टाल टाली में जाएंगे, लेफ्टिस्ट जाए या राइटिस्ट जाए, ऑटोमेटिक सब चल, लेकिन मिक्स होते जाते हैं। क्योंकि ऊपर से आत्मा है वो मिक्स करने लगी, वो मिक्सचरिटी तुम्हारी बुद्धि में बैठने लगी, वो आधार रहता है तुम्हारे कन्वर्ट होने का। तो ड्रामा प्लान अनुसार जो कुछ होता है वह फिर रिपीट होगा। जैसे बौद्धियों का कोई बड़ा आया, कितनों को बौद्ध धर्म में ले गया, धर्म को बदला दिया। हिंदुओं ने अपना धर्म आपे ही बदला है, क्योंकि कर्म भ्रष्ट होने से धर्म भ्रष्ट भी हो पड़े हैं, वाम मार्ग में चले गए हैं। जगन्नाथ के मंदिर में भी भल गए होंगे, परंतु कोई का कुछ ख्याल नहीं चलता। खुद विकारी हैं तो उन्हों को भी विकारी दिखा दिया है। कैसे चित्र बना दिए हैं? जैसे खुद हैं वैसे चित्र बना दिए। यह नहीं समझते कि देवताएं जब वाम मार्ग में गए तब ऐसे बने, उस समय के ही यह चित्र हैं। देवता नाम तो बड़ा अच्छा है, हिंदू तो हिंदुस्तान का नाम है, फिर अपने को हिंदू कह दिया है। इतनी भूल है। इसलिए बाप कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि। बाबा भारत में आते हैं, ऐसे तो नहीं कहते मैं हिंदुस्तान में आता हूं, इसमें क्या फर्क पड़ता है? क्या बाबा किस में आते हैं? भारत में आते हैं। ऐसे तो नहीं कहते मैं हिंदुस्तान में आता हूं। क्या फर्क पड़ता है अगर ये कह दें कि हिंदुस्तान में आता हूं? बोलो। बाबा भारत में आते हैं, मैं हिंदुस्तान में नहीं आता। अरे क्या फर्क पड़ गया? अच्छा, वो तो होते हैं 2500 वर्ष जब मुसलमान आए, 1400 वर्ष पहले थोड़ी इस्लामी कब आए? तब से हिंदुस्तान नाम पड़ा हुआ है। तो बात एक ही है, भारत में हिंदुस्तान में नहीं, गलती है, कभी मत बोलो, अच्छा ही नहीं लगता बाबा को। फिर बोलोगे तुम इंडिया में भारत आते हैं, अरे फालतू बात करते हो। मैं भारत में ही आता हूं ना, हिंदुस्तान बोलो, इंडिया तो फिर बोल ही नहीं सकते। किसमें आता हूं? मैं एक व्यापी हूं, 2 या 3 व्यापी नहीं है। तो क्या हुआ? क्या मतलब हुआ? हाँ, तो क्या मतलब क्या हुआ नई दुनिया में? हाँ,
भारत माना वो व्यक्तित्व जिसके नाम से भारत नाम पड़ा, उसको तीसरा नेत्र दिखाते हैं, वो है भारत। हिंदुस्तान तो हिंसा को जब दूर किया तब हिंदुस्तान पड़ा, फिर तीसरी मूर्ति जो एंड लाई तब इंडिया नाम पड़ा। लेकिन मैं भारत में ही आता हूँ और किसी खंड में नहीं आता, इसलिए तीसरे नेत्र उसी में दिखाया है, शिव नेत्र। तो ऐसे नहीं कहते कि हिंदुस्तान में आता हूं, यह है भारत। हिंदुस्तान व हिंदू धर्म है नहीं, क्या है ये भारतवासियों के लिए है पूरी कहानी। भारतवासी कहो या देवी देवता कहो। मुसलमानों ने हिंदुस्तान नाम रखा है, यह भी ड्रामा में नूंद है। अच्छी रीति समझना चाहिए, यह भी नॉलेज है। पुनर्जन्म लेते लेते वाम मार्ग में आते आते भ्रष्टाचारी बन पड़ते हैं। फिर उन्हों को आगे जाकर कहते हैं आप संपूर्ण निर्विकारी हो, हम विकारी पापी हैं। और कोई खंड वाले ऐसे नहीं कहेंगे, क्या जैसे तुम चिल्लाते हो भारतवासी, वैसे और कोई ऐसे नहीं कहेंगे। हम नीच हैं अथवा हमारे में कोई गुण नहीं, ऐसे कहते कभी सुना नहीं होगा। ये वास्तविक में देखो, ऐसे कहीं ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, किसी धर्म में चले जाओ। ऐसा क्यों? अरे कभी इतने ऊंच भी थे ना, और धर्म वाले इतने ऊंच बनते ही नहीं हैं। सिख लोग भी ग्रंथ के आगे बैठते हैं, परंतु ऐसे कभी नहीं कहते कि नानक तुम निर्विकारी हम विकारी। नानक पंथी कंगन लगाते हैं, वह है निर्विकारी पने की निशानी। क्या वो जो कंगन है वो किसकी निशानी है? निर्विकारी पने की निशानी है, परंतु विकार विगर रह नहीं सकते। झूठी निशानियां रख दी, जैसे हिंदू लोग जनेऊ पहनते हैं, पवित्रता की निशानी है। आजकल तो धर्म को भी नहीं मानते। इस समय भक्ति मार्ग चल रहा है, इसको कहा जाता है भक्ति कल्ट। भक्ति कल्ट माना ओम शांति। क्या बोला? देखो सुनाई तो पूरा देता है। इसको कहा जाता है भक्ति कल्ट। ज्ञान कल्ट सतयुग में है। सतयुग में देवता हैं संपूर्ण निर्विकारी, कलयुग में संपूर्ण निर्विकारी कोई हो ना सके। प्रवृत्ति मार्ग वालों की स्थापना तो बाप ही करते हैं, बाकी सब गुरु हैं निवृत्ति मार्ग वाले। उनसे उन्हों का जोर जास्ती हो गया है। बाप कहते हैं यह जो कुछ तुमने पढ़ा है उनसे मैं नहीं मिलता हूं। क्या जो कुछ तुमने पढ़ा है, जो कुछ सुना है, इन सबको भूलो। मैं जब आता हूं तो सबको नजर से निहाल कर देता हूं। गायन भी है, नजर से निहाल किंदा स्वामी सतगुरु। यहां तुम क्यों आए हो? निहाल बनने, विश्व का मालिक बनने। बाप को याद करो तो निहाल बन जाएंगे, इसलिए आए हो निहाल बनने। और विश्व का मालिक तो कोई मासी का घर है क्या? विश्व का अच्छा रटा हुआ है ब्राह्मणों को। तो कल्पना तो करके देखो विश्व है क्या, थोड़ी कल्पना करके देखो। विश्व का मालिक, सभी विश्व के मालिक। तो भगवान के महावाक्य हैं, है नहीं है? है नहीं है? जब तुम बाप समान बनते हो, तो जब तुम ब्रह्मांड के मालिक बन सकते हो, तो विश्व कहाँ लग रहा है? जब तुम ब्रह्मांड के मालिक बनते हो तो विश्व की क्या औकात? अब और बड़े बन जाओ, ब्रह्मांड के भी मालिक हम। तो समाओ, तो शून्य में चले जाओ, इसमें सबके प्राण निकल जाएं। नहीं चाहिए निविष्ट, ठीक है। उत्पत्ति कहाँ से हुई है सृष्टि की? कहाँ से निकली है सृष्टि? शून्य से निकली है। अब तुम शून्य में जाओ ना, ज्यादा नहीं, 24 घंटे के लिए चले जाओ बस। जाओ देखो कैसे नई सृष्टि उतरी। अब विश्व कहाँ लग रहा है? कहाँ लग रहा है विश्व? कहते हैं मन जीते जगत जीते। सबसे बड़ी उपलब्धि है निसंकल्प हो जाना, माना बाप समान बनना। तो भगवान ने झूठ नहीं बोला है, लेकिन हम नहीं कर पाए, जबरदस्ती खुश होते रहे, बस विश्व के मालिक हम ही हैं, ब्रह्मांड के मालिक हम ही हैं, और मरो जाके वहां शरीर ले लो।
कोई दुर्गति नहीं हो रही, जबरदस्ती मरो मरो शब्द तो बोलना नहीं चाहिए, अच्छा शब्द नहीं है कोई, है कोई अच्छा शब्द अपनों को निकालना चाहिए, क्यों भाई? ब्राह्मणों के लिए मरा शब्द नहीं होना चाहिए, है ना? क्या होना चाहिए? कोई अच्छा शब्द बोलो, है? खल बदली कॉलोनी, और है जी, हाँ ये अच्छा लगता है थोड़ा सा, हाँ ये भी ठीक है, माना कोई फिर भी अपन देखेंगे मुरली में अच्छे अच्छे शब्द ही आते हैं, मरो मुरो नहीं होना चाहिए कायदे अनुसार, क्योंकि तो ब्राह्मणों के हिसाब से है ना, तो ऐसे है। हाँ देखो ब्रह्मा बाबा कितना सुंदर, कि नई ड्रेस अपनी खूंटी पे दिखती थी, है कितना सुंदर, तुमको भी अपनी नई ड्रेस खूंटी पे दिखनी चाहिए। कितनी सुंदर ड्रेस मेरी सामने है, और इतना सुंदर याद कर रहे हो, शरीर तकलीफ होनी ही नहीं है छोड़ने में, पक्का है ये तो तुम्हारे नसीब में। और भगवान मिला हो और तुमको तकलीफ हो जाए, हो नहीं सकता। खूंटी पे तुमको दिखना चाहिए कि इतनी सुंदर ड्रेस मेरी तैयार है, वो ड्रेस पहननी है, किलकारियां मारते हुए हमको नई दुनिया में, या फिर जिसने अंत किया, इसके लिए बाबा मना थोड़ी करते हैं। कोई मना नहीं करते, जिसने अंत किया उसने, लेकिन एक्यूरेट बुद्धि में होना चाहिए तुम्हारे ज्ञान। कोई मासी का घर नहीं है, भक्ति मार्ग से नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, हो नहीं सकता, फिर हम क्यों जिए भक्ति मार्ग, क्यों जबरदस्ती किसको खुश करो? हाँ तुम बहुत अच्छा सदगुरु को जान ली, बात हो गए, तुम तो निहाल, रोज तुमको दृष्टियां मिल रही है सतगुरु की, फिर देखो जरा आगे चलो। भक्ति मार्ग मुर्दाबादी तो होता है, कभी जिंदाबाद हुआ है क्या भक्ति मार्ग? क्यों जिए भक्ति मार्ग में? क्यों झूठे शान में जिए, जबरदस्ती के भावना में जिए? जो सच्चाई है वो तो एक ही रहेगी, या दो चार हो जाएंगी सच्चाई? सच्चाई एक ही थी, एक ही है और एक ही रहेगी, और वो सदा ही थी सच्चाई, वो अभी नहीं कोई नई पैदा हो गई। हाँ हम भूल गए, फिर भगवान आया, उसने वो एक सच्चाई हमको बताई, जिस सच्चाई से ही हमारी सदगति होती है। तो निहाल कर देता हूँ, गायन भी है, नजर से निहाल किंदा स्वामी सदगुरु, यहाँ तुम क्यों आए हो? निहाल बनने, विश्व का मालिक बनने, बाप को याद करो तो निहाल बन जाएंगे। ऐसे कभी नहीं कहेंगे, नहीं ऐसे कभी कोई कहेंगे नहीं कि ऐसा करने से तुम ये ऐसे बन जाएंगे। बाप ही कहते हैं तुमको यह बनना है। यह लक्ष्मी नारायण कैसे बने कोई को मालूम नहीं है, तुम बच्चों को बाप सब कुछ बताते हैं। यही 84 जन्म ले पतित बने, फिर तुमको यह बनाने आया हूं। बाप अपना परिचय भी देते हैं तो नजर से निहाल भी करते हैं। यह किसके लिए कहते हैं? एक सदगुरु के लिए। वह गुरु लोग तो ढेर हैं, और माताएं अबलाएं भी भोली। तुम सब भी भोलानाथ के बच्चे हो। शंकर के लिए कहा, आंख खोली विनाश हो गया। ऐसी तो आंख बाबा भी कहते बंदी रहती तो अच्छा था। हा? कितने बेचारे ढेर के ढेर बाप के बन जाते हैं, लेकिन उस तीसरे नेत्र से क्या होता है? 60,000 भस्म हो जाते हैं। यह भी पाप हो जाए। बाप कभी ऐसे काम के लिए डायरेक्शन नहीं देते कि बैठ के जाके आंख खोलो, इनको भस्म करो। ये तो कायदा नहीं है ना। विनाश तो कोई और चीज से होगा ना, कोई और चीज। हाँ उसके लिए पता नहीं कौन सा बम उतारेंगे क्या, आंख खोलने से नहीं, कोई और चीज से। किससे होता है विनाश? कोई और चीज क्या है? अरे तीसरा नेत्र खोलने से कभी विनाश होता है क्या? कोई और चीज से होगा, तो ये और चीज क्या है? हाँ अपवित्रता से होता है विनाश, पवित्रता से होती है स्थापना। बाप ऐसे डायरेक्शन नहीं देते। यह तो सब साइंस निकालते रहते हैं, समझते हैं हम अपने कुल का आपे ही विनाश करते हैं। फिर वो क्या कहते हैं, कोई प्रेरणा भी दे रहा है। हाँ तो इतने खतरनाक बम बनाने के लिए 45 में जो उन्होंने प्रयोग किया, कौन से बम छोड़े, कितने बम छोड़े तो वो अभी कितने बन चुके हैं। तो कोई तो प्रेरणा दे रहा है ना। वह भी बंधे हुए हैं बेचारे, क्या ये बम बनाने के लिए, वो भी क्या है, जैसे कि कठपुतलियां हैं, छोड़ नहीं सकते। नाम कितना होता है, मून में जाते हैं परंतु फायदा कुछ भी नहीं। मीठे मीठे बच्चे, तुम भी बाप से नजर लगाओ, अथवा हे आत्मा अपने बाप को याद करो तो निहाल हो जाएंगे। बाबा कहते हैं जो मुझे याद करते हैं, मेरे लिए सर्विस करते हैं, मैं भी उनको याद करता हूं तो उनको बल मिलता है। तुम बाप को याद करते हो, बाप तुमको याद करते हैं तो तुमको
बल मिलता है। तुम यहाँ सब बैठे हो तो जो निहाल हो जाएंगे वही राजा बनेंगे। क्या? जो निहाल हो जाएंगे वही राजा बनेंगे। गायन भी है और संग तोड़ एक संग जोड़ू, एक है निराकार, आत्मा भी निराकार है। बाप कहते हैं मुझे याद करो। तुम खुद कहते हो हे पतित पावन। यह किसको कहा? ब्रह्मा को, विष्णु को, शंकर को? पूछा नहीं, वो तो से कड़क से बोल रहे हैं हा? ब्रह्मा को, विष्णु को नहीं, है ना? ऐसे पहले 2-3 क्वेश्चन मार, फिर एकदम नहीं ऐसा लगा दिया खतरनाक तरीके से। पतित पावन तो एक है, वह सदैव पावन ही है। ना ब्रह्मा है, ना विष्णु है, ना शंकर है। पतित पावन वो एक ही है। उनको ही कहा जाता है सर्वशक्तिवान। सोचो कितना सर्वशक्तिवान है कि ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को भी वो शक्ति धारण करवा दे। सोचो कितनी बड़ी बात है। कैसा होगा कल्पना करके देखो, जिस त्रिमूर्ति का विश्व में इतना नाम वाला है उनको वो शक्तियां प्रदान करते। सोचो उसकी महिमा कैसी होगी। बाप ही सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाते हैं और सब शास्त्रों को जानते हैं। वह सन्यासी शास्त्र आदि पढ़कर टाइटल लेते हैं। बाप को तो पहले ही टाइटल मिला हुआ है, उनको पढ़कर थोड़े ही लेना है। अच्छा, मीठे मीठे सकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। ओम शांति।